तो गाइज आई नो कि गैलेक्सी Z Fold 3 को लॉन्च हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, बट आई वांटेड कि मैं इसे अच्छे से यूज़ करूं, गेट टू नो दिस डिवाइस बेटर, और उसके बाद मैं इसका अच्छे से रिव्यू कर पाऊं। तो ये है मेरा गैलेक्सी Z Fold 3 का लॉन्ग टर्म रिव्यू। तो गाइज अगर आपने कभी गैलेक्सी Z Fold 2 यूज किया है तो फिजिकली ये कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्मार्टफोन नहीं है, दिखने में भी ऑलमोस्ट सेम है एंड इट ऑल्सो वर्क्स द सेम। और फॉर द अनट्रेंड आई यू कैन थिंक कि ये गैलेक्सी Z Fold 2 ही है। तो गाइज ये जो कवर डिस्प्ले है गैलेक्सी Z Fold 3 की, ये पहले से काफ़ी इम्प्रूव्ड है, सुपर बेजललेस कॉर्नर टू कॉर्नर और एक होल पंच कैमरा के साथ। बट सो डिड दी Fold 3। तो दिखने में आप ऑलमोस्ट बता नहीं सकते कि ये Fold 3 है या Fold 2। फीचर वाइज हमें इसमें जरूर इंप्रूवमेंट मिलती है, 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है, बट वो भी नोटिसेबल तभी होता है अगर आप इसको Fold 2 के साथ साइड बाय साइड कंपेयर करो। बट इस आउटसाइड डिस्प्ले का एग्जिस्ट करने का मेन रीजन ये है कि इट शुड वर्क एज ए नॉर्मल फोन। आपको ऐसा लगे कि ये बस एक नॉर्मल स्मार्टफोन ही है, आप बिना अनफोल्ड करे हर वो काम कर पाओ जो कि आप एक नॉर्मल स्मार्टफोन में करते हो, एंड इट डज दैट रियली वेल। थोड़ी सी एस्पेक्ट रेशो लंबी है और थोड़ा सा वेट में ज़्यादा है, बट इसके अलावा आउटसाइड डिस्प्ले ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम काम करती है एज ए नॉर्मल स्मार्टफोन। और क्योंकि मैं LG Wing को यूज़ करता हूँ एज माई डेली फ़ोन, तो मुझे वेट का भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जो कि LG Wing से ये आई थिंक 9 या 10 ग्राम ही ज़्यादा हैवी है। बट गाइज आउटसाइड डिस्प्ले स्टिल कुछ कामों में थोड़ी सी वियर्ड है। फॉर एग्जाम्पल टाइप करना इज़ वेरी हार्ड, आज भी आई मेक मैनी मिस्टेक्स, और वैसे नॉर्मली तो आदत पड़ जाती, बट बिकॉज मोस्टली टाइम्स हम इनर डिस्प्ले का कीबोर्ड यूज़ करते हैं तो आउटसाइड डिस्प्ले पर टाइप करना आज भी काफ़ी स्लो है, एंड आई मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स कंपेयर टू अ नॉर्मल स्मार्टफोन या फिर कंपेयर टू इसी फ़ोन का अनफोल्डेड व्यू। उसमें मिस्टेक्स नहीं होती, आउटसाइड डिस्प्ले पर आई मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। और गाइस कार माउंट्स में इस स्मार्टफोन को लगाना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जो क्लोज पोजिशन है, कार माउंट्स इतने अच्छे से ग्रिप नहीं कर पाते क्योंकि ये ज़्यादा पतला है, और जो ओपन पोजीशन है वो इतने ज़्यादा चौड़े खुलते नहीं, तो यूजिंग इट इन कार इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और इम्पॉसिबल की बात है तो इट्स का वेट, अगर आप स्किनी टाइट जीन्स पहनते हो तो इट इज़ बिग बल्की। सैमसंग ने इसमें वेट रिडक्शन किया है एग्जैक्टली 11 ग्राम्स, और आप उन 11 ग्राम्स को इजीली नोटिस कर सकते हो, बट उन 11 ग्राम्स को रिड्यूस करने के बाद भी इट रिमेन्स है 171 ग्राम का मोटा भाई। इसीलिए अगर आपको एक एब्सोल्युटली नॉर्मल स्मार्टफोन चाहिए तो गो फॉर द Flip 3। बट Flip 3 इवन दो फोल्ड होता है, उस स्मार्टफोन के एम्बिशंस आर नॉट दैट बिग। Flip 3 वांट्स टू अचीव कि वो बस एक नॉर्मल स्मार्टफोन बन जाए एंड दैट इज इट। हाउएवर इस Fold 3 के एम्बिशंस Flip 3 से बहुत बड़े हैं। ये चाहता है कि ये आपका मेन स्मार्टफोन भी हो, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका मेन टैबलेट भी हो, और समटाइम्स ये आपका लैपटॉप भी हो। तो एम्बिशंस वाइज दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट एम्बिशियस स्मार्टफोन आफ्टर ओरिजिनल आईफोन। और गाइस कई बार होता है कि जितने बड़े हमारे एम्बिशंस या एक्सपेक्टेशंस होते हैं किसी स्मार्टफोन से, उतनी ही बड़ी हमारी डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, बट दिस टाइम दैट इज नॉट द केस। इस स्मार्टफोन को इतने दिन यूज करने के बाद आई कैन सेफली से कि दिस इज द बेस्ट फोन आई हैव एवर यूज्ड। काफ़ी सारी इसमें ऐसी फीचर्स हैं जो कि अगर आप मुझसे 1 साल पहले भी पूछते तो आई वुड हैव सेड कि ना यार ये नहीं होने वाला, दिस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बट सैमसंग दे समहाउ डिड इट। ये और Z Flip 3 वर्ल्ड के फर्स्ट वाटर रेजिस्टेंट फोल्डिंग स्मार्टफोन्स हैं। हाउएवर ये डस्ट रेजिस्टेंट तो नहीं है, तो मेरा ट्रस्ट लेवल इसकी ड्यूरेबिलिटी पे कम है कंपेयर टू नॉर्मल स्मार्टफोन। बट गाइज IPX सेट अचीव करना फोल्डेबल फोन में इट सीम्ड इम्पॉसिबल, तो आई डोंट नो, सैमसंग जॉब वेरी वेल डन। एक और चीज़ गाइज जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगती थी 1-2 साल पहले, और इस स्मार्टफोन में सैमसंग ने वो किया है, दैट इज़ दी अंडर डिस्प्ले कैमरा। इनर डिस्प्ले पर गाइज हमें अंडर डिस्प्ले कैमरा देखने के लिए मिलता है, और आउटसाइड डिस्प्ले पर हमें मिलता है हमारा एक नॉर्मल कैमरा, जो कि आई थिंक इज़ अ गुड डिसीजन। अगर आउटसाइड डिस्प्ले पर भी इन डिस्प्ले कैमरा होता तो प्रॉब्लम्स होती, बिकॉज ये जो इन डिस्प्ले कैमरा है डिस्प्ले के लिए काफ़ी अच्छा है, बट फोटोज एंड वीडियोज कम आउट रियली ब्लरी।
ऑल्सो जो डिस्प्ले क्वालिटी है लेंस के ऊपर वाले सेक्शन की, वो नोटिसेबली वर्स है रेस्ट ऑफ द डिस्प्ले से, बट इट इज बेटर देन अ होल पंच। एटलीस्ट एक कंप्लीटली ब्लैक डॉट तो नहीं है मेरी डिस्प्ले के ऊपर, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स गाइस गेम्स वगैरह में ये इनफ मिक्स हो जाता है कि आई कांट नोटिस इट। अगर मुझे देखना भी पड़ता है तो सोचना पड़ता है कि वेयर इज द इन डिस्प्ले कैमरा, कौन से कॉर्नर पर है। और वैसे भी उस ऊपर वाले कॉर्नर पर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो होती नहीं है, तो इट डजंट बॉदर मी एट ऑल। बट अगर कभी कभी यहाँ पर टेक्स्ट आए तो यू कैन नोटिस द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल डिस्प्ले और ये कैमरे के ऊपर वाली पार्ट की डिस्प्ले में। बट गाइस ऐसे छोटे छोटे इश्यूज तो हर फर्स्ट जनरेशन फीचर के साथ होते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। बट आई डू थिंक कि नेक्स्ट जनरेशन में इसे और इम्प्रूव किया जाएगा। जो डिस्प्ले के अंडर वाला कैमरा है उसकी क्वालिटी विल गेट बेटर, और जो ओवरऑल डिस्प्ले है इट विल गेट लेस नोटिसेबल, तो इट विल बी अ विन विन। रेस्ट ऑफ दिस डिस्प्ले गाइज परफेक्ट, 7.6 इंचेस, 120 हर्ट्ज, और आई जस्ट कांट से इनफ गुड थिंग्स अबाउट इट। ये लिटरली किसी भी स्मार्टफोन पर लगाई गई आज तक की बेस्ट डिस्प्ले है। आई डोंट थिंक कि इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मैं इसे कभी भी दे सकता हूँ। इस डिस्प्ले पर कंटेंट कंज्यूम करना इज ए प्लेजर। यूट्यूब वीडियोस देखना या रेडिट या ट्विटर को सर्फ करना, इट इज जस्ट सुपर इंजॉयबल। और गाइस कंटेंट देखना ही नहीं, कंटेंट कंज्यूम करना ही नहीं, कंटेंट क्रिएशन भी दिस डिस्प्ले पर इज अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग। ये पहली बार है कि सैमसंग के किसी स्मार्टफोन में अदर देन नोट हमें S Pen का सपोर्ट मिलता हो, एंड S Pen मेक्स ए बिग डिफरेंस। फोटो एडिटिंग वगैरह में छोटी छोटी डिटेल्स को सिलेक्ट करने के लिए S Pen हमारी इन फैट फिंगर्स से बहुत बेटर है। अगर आप S Pen की टिप्स को देखोगे तो ये इतनी पतली नहीं है जितनी नोट की टिप्स होती है, बट जब हम इसे डिस्प्ले पर यूज करते हैं तो सिलेक्शन पॉइंट उतना ही है जितना गैलेक्सी नोट की टिप्स का होता है। और इस पेन की टिप का थोड़ा सा मोटा होने का रीजन ये है कि इट शुड अवॉइड स्क्रैचेस ऑन दिस प्लास्टिक डिस्प्ले, और यही रीजन है कि आपका कोई और S Pen इस डिस्प्ले पर काम नहीं करेगा, क्योंकि उनकी टिप्स ज्यादा पतली होती हैं। वो सब तो गाइस ठीक है, बट मेरी प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि इस S Pen को हम इस स्मार्टफोन के अंदर नहीं रख सकते। वो भी छोड़ो, चलो ओके, मैं मान लिया कि इसमें स्पेस नहीं था, बट 1.5 लाख के स्मार्टफोन के साथ इस पेन को फ्री होना चाहिए था। पहले 1.5 लाख का स्मार्टफोन लो, फिर 3,000 का चार्जर लो, उसके बाद 4-4,500 का ये पेन भी लो, जिसे रखने के लिए एक अलग से केस भी लो, और जो AKG की सुपर क्वालिटी की ईयरफोन्स आती थी उन्हें तो मैं काउंट भी नहीं कर रहा। तो आई डू थिंक कि एटलीस्ट चार्जर और ये पेन, जिस पेन पर Fold 2 का पूरा एक्सपीरियंस निर्भर करता है, ये इनबॉक्स जरूर होना चाहिए था फॉर फ्री। डिस्प्ले की जो क्रीज है वो लास्ट टाइम से कोई ज़्यादा विजुअली इम्प्रूव्ड नहीं है, बट लॉन्जेविटी वाइज सैमसंग कहता है कि ये पहले से काफ़ी इम्प्रूव्ड है, बट 1-2 फ्लिप 3 मैंने डिस्प्ले की क्रीज से फेल होते देखे हैं, तो आई हैव माई डाउट्स। हाउएवर मेरे वाला Fold 3 अभी तक तो चल रहा है, कब तक चलेगा वो पता नहीं, बट अभी तक इस इनर डिस्प्ले पर कोई स्क्रैचेस नहीं लगे हैं, थैंक्स टू टिप का फैट होना और जो UTG या अल्ट्रा थिन ग्लास, और UTG का 1.2 या 1 पॉइंट समथिंग टाइम्स स्ट्रोंगर होना कंपेयर टू गैलेक्सी Z Fold 2। बट गाइस सैड पार्ट ये है कि ये पेन इस आउटसाइड डिस्प्ले पर काम नहीं करता है। तो नोट फोन्स की तरह हम 2 सेकंड में फटाफट कोई क्विक नोट नहीं लिख सकते। नोट फोन में ये 1 स्टेप प्रोसेस थी, पेन निकालो एंड स्टार्ट राइटिंग। अब ये 4 स्टेप प्रोसेस है। पेन को निकालो, फोन को अनफोल्ड करो, उसके बाद फोन को फिर से लॉक करो, एंड उसके बाद पेन का बटन प्रेस करके स्क्रीन पे टैप करो। तो क्विक नोट इतना कोई क्विक नहीं रहा, बट एटलीस्ट जो हम अंदर वाली डिस्प्ले पर पिन टू स्क्रीन करते हैं वो आउटसाइड डिस्प्ले पर जरूर आ जाता है। इनर डिस्प्ले की मल्टीटास्किंग डज मेक अप फॉर इट। आई मीन डिस्प्ले इतनी टॉल है कि हम नॉर्मल फोन साइज के 2 विंडोज इजीली खोल सकते हैं साइड बाय साइड, विच इज सुपर यूजफुल। मोस्ट एप्लीकेशंस डू वर्क फाइन, बट Samsung apps works the best. Samsung really worked hard on the software side. हमें टैबलेट स्टाइल का सेटिंग्स मेन्यू मिलता है ड्यूअल व्यू के साथ, और मोस्टली Samsung एप्स ड्यूअल व्यू को सपोर्ट करते हैं, और Gmail भी ड्यूअल व्यू को सपोर्ट करता है। पावर वाइज इट इज ए फ्लैगशिप स्मार्टफोन। Snapdragon 888, 12GB की रैम, 256GB की स्टोरेज, तो मुझे कभी लगा नहीं कि ये स्मार्टफोन स्लो है। और Samsung ने इसमें Exynos वेरिएंट ग्लोबली कहीं भी यूज नहीं किया है, तो that is also a big plus point because Exynos is known to have, let's just say, issues. गेमिंग परफॉर्मेंस इसकी टॉप नॉच है, सुपर एंजॉयबल फॉर लॉन्ग गेमिंग सेशंस, बट मेरा हाथ में थोड़ा सा दर्द होने लग जाता है
बिकॉज ऑफ दिस का हैवी वेट। और ये जो टैबलेट साइज है, पबजी टाइप के गेम्स में हमें एक अनफेयर एडवांटेज मिलता है बिकॉज मैप बड़ा दिखता है, एनिमीज पर इजीली एम हो जाता है एंड जनरली इट मेक्स अस प्ले बेटर आई थिंक। नाउ गाइज लेट्स टॉक थोड़ी सी ऑन पेपर शॉर्टकमिंग्स जो कि मोस्टली सम अप हो जाती हैं इसके कैमरा सिस्टम में। अगर आप इसके कैमरा की स्पेकशीट को कंपेयर करोगे गैलेक्सी S21 अल्ट्रा या फिर iPhone 13 Pro Max से तो इट विल स्टार्ट टू लुक लैकलस्टर। अगर आप वीडियोस वगैरह देखोगे तो आपको लगेगा कि इट इज़ ए बैड कैमरा, जो कि इट रियली इज़ नॉट। मैं इसको इतने दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे एक बार भी नहीं लगा कि यार ये कैमरा ख़राब है, लेट्स टेक पिक्चर्स ऑन सम अदर फ़ोन। क्या हुआ, गैलेक्सी S21 अल्ट्रा या iPhone 13 Pro Max थोड़ी सी बेटर पिक्स ले लेते होंगे तो उसका मतलब ये तो नहीं ना कि दिस इज़ ए बैड कैमरा। अगर बुगाटी शिरोन वर्ल्ड की फास्टेस्ट कार है तो इसका मतलब ये भी तो नहीं ना कि कोनिसेग अगीरा RS कोई मारुति 800 है। तो इवन दो ऑन पेपर या फिर वीडियो कंपैरिजंस में आपको लगता होगा कि दिस इज़ ए बैड कैमरा, इट रियली इज़ नॉट। HDR सुपर्ब है, क्लाउड्स की हाईलाइट्स और शेडोज भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन हैं, काफ़ी सारी डिटेल्स हैं विदाउट एनी नॉइस, और लो लाइट फोटोग्राफी भी सुपर्ब है। द वन एंड ओनली प्लेस जहाँ पर आप रियली नोटिस कर सकते हो वो है लैक ऑफ प्रॉपर टेलीफोटो लेंस। आई मीन टेलीफोटो लेंस हमें मिलता है बट वो 2x जूम का है, जो कि आज के दिन ऑलमोस्ट जूम ना होने के ही बराबर है। और इसी वजह से गैलेक्सी S21 अल्ट्रा इसे ईजिली डिस्ट्रॉय कर सकता है जूम शॉट्स में, बिकॉज ऑफ उसके पास 10x है, यहाँ पर 2x है। बट जूम शॉट्स लाइक में 5-6 महीने में 1-2 बार लेने की जरूरत पड़ती है, तो आई डोंट रियली केयर अबाउट देम। बट अगर आपको जूम शॉट्स का कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ है तो डू गो फॉर दी S21 अल्ट्रा। नाउ सेल्फी लेने के इसमें 3 वेज हैं एंड दे आर बोथ इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी वर्स। तो सेल्फी लेने का सबसे खराब वे है इस इनर स्क्रीन पर सेल्फी लेना, आई मीन अंडर डिस्प्ले कैमरे से, बिकॉज इसके ऊपर पिक्सल की एक लेयर है तो सेल्फीज लुक लाइक आपने कोई खराब सा इंस्टाग्राम फिल्टर लगाया हुआ हो। रियली गाइज, अंडर डिस्प्ले कैमरा से सेल्फीज जस्ट डू नॉट डू इट एट ऑल। ये कैमरा यहाँ पर लगाया गया है खाली वीडियो कॉल्स वगैरह के लिए, वो भी अगर नहीं लगाते तो काम चल जाता, थोड़ी सी इरिटेशन होती क्योंकि वीडियो कॉल्स बाहर वाली डिस्प्ले पर लेनी पड़ती, बट दैट कैमरा इज़ ओनली फॉर वीडियो कॉल्स, डोंट टेक सेल्फीज़। अगर आपको सेल्फीज़ वगैरह लेनी है तो उसके लिए जो ये कवर डिस्प्ले है आउटसाइड, यहाँ पर एक नॉर्मल होल पंच कैमरा है विच टेक्स रियली गुड सेल्फीज़, एक्चुअली एक्सट्रीमली गुड सेल्फीज़। और ये है हमारा सेकंड वे सेल्फी लेने का 10 मेगापिक्सल के होल पंच कैमरा से। बट गाइस, इस स्मार्टफोन में सेल्फी लेने का बेस्ट वे है टू यूज़ द रियर कैमराज। आउटसाइड डिस्प्ले पर जब हम सेल्फी कैमरा खोलते हैं तो ऊपर कॉर्नर पर ऑप्शन आता है स्विच टू रियर कैमराज, और गाइस रियर कैमरा से ली हुई सेल्फी अनडाउटेबली आई थिंक बेस्ट सेल्फी है किसी भी स्मार्टफोन पर। सैमसंग ने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ इसकी चार्जिंग स्पीड्स और बैटरी पर भी किया गया है। पहली बात तो हमें की चार्जर नहीं मिलता तो आई एम एंग्री ऑन दैट, और उसके बाद भी वी ओनली गेट 25 वोट ऑफ चार्जिंग, जो कि सबसे स्लो नहीं है, बट जो स्टैंडर्ड्स कंपटीशन ने सेट किए हैं ओप्पो वगैरह ने 67-65 वोट की चार्जिंग के, इट डजंट इवन स्टैंड अ चांस। वो स्मार्टफोन्स हमें 0 से 100 दे देते हैं 30 मिनट्स, अंडर 30 मिनट्स, और इसमें लगता है 1 घंटा 30 मिनट, तो इट इज़ नॉट इवन कंपेरेबल टू दैट। और 1.5 लाख के स्मार्टफोन में चार्जर भी ना होना एंड ओनली गेटिंग 25 वोट ऑफ चार्जिंग इज़, वेल व्हाट कैन आई से, इट इज़ जस्ट अ पुअर डिसीजन। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें हमें कोई 6-7 हज़ार mAh की बैटरी मिलती है, हमें मिलती है 4400 mAh की बैटरी विच इज़ जस्ट ओके। मुझे एवरेज 4-4.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है, जो कि अगर आप एक हैवी यूज़र हो तो आपको ईजिली दिन में एक बार तो चार्ज करना पड़ ही जाता है। और उस टाइम पर गाइज वंस अगेन लैक ऑफ 65 वोट चार्जिंग नोटिसेबल होगा, बिकॉज वो स्मार्टफोन्स तो बस लगाया, जितनी देर में बाथरूम या कुछ और करके आए इतनी देर में 40-50% बैटरी को इंक्रीज़ कर देते हैं, और यहाँ पर मिलेगी आपको 5% बैटरी इंक्रीज़ हुई। तो दैट इज़ रियली नॉट द आइडियल सिचुएशन। वायरलेस चार्जिंग इज़ डिसेंट। प्रो टिप, अगर आपका वायरलेस चार्जर स्टैंडिंग टाइप है तो पोर्ट्रेट डायरेक्शन में वायरलेस चार्जिंग डजंट वर्क, तो फ्लिप द फोन इन लैंडस्केप एंड इट वर्क्स। तो गाइज, ये था मेरा गैलेक्सी Z Fold 3 का लॉन्ग टर्म रिव्यू। मेरे इस स्मार्टफोन से तीन ही इशू हैं। पहला, इसका प्राइस 1.5 लाख रुपए। आई नो कि ये स्मार्टफोन इस प्राइस को बेटर जस्टिफाई करता है, लेट्स जस्ट से देन
आईफोन या कोई और स्मार्टफोन, बट स्टिल 1.5 लाख रुपए इज़ क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी। दूसरा, इसकी बैटरी और इसका चार्जर और चार्जर और S Pen का बॉक्स में ना होना। और तीसरा, मेरी कंसर्न्स इसकी लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी के ऊपर। अभी तक ठीक है, बट 2 साल के बाद देखना पड़ेगा कि हाउ विल इट एक्चुअली बी। गाइज, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना अपने थॉट्स इस Galaxy Z Fold 3 के बारे में। दिस इज़ माई फेवरेट स्मार्टफोन टिल डेट, हैंड्स डाउन। इसी के साथ गाइज, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो मुझे आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई विल आंसर टू मोस्ट ऑफ देम। वीडियो को गाइज लाइक जरूर करें अगर आपको रिव्यू पसंद आया हो, और ऐसी और वीडियोस और रिव्यूज़ के लिए गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।